मूविंग एवरेज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में SMA वर्सेस EMA। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ा एक्सपीरियंस हो, मूविंग एवरेज आपकी ट्रेडिंग का गेम बदल सकता है। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा SMA और EMA में क्या फ़र्क है, दोनों का यूज़ कैसे होता है और एक सिंपल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो तुरंत यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एंड इससे आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो ईजिली। गाइस, व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर होता है जो प्राइस का एवरेज निकालता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड जैसे 10, 20, 50 या 200 कैंडल का। ठीक है, इसका मेन यूज होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। गाइस, ये चीजें आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी दिखाता है। ठीक है, और कब एंट्री एग्जिट लेना है वो बताता है। ठीक है, दो मेन टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं गाइस, SMA और EMA। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम बोलते हैं। लोग दोनों लगा के भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ लोग एक पे भी अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं। ठीक है, चलिए दोनों को सिंपल भाषा में समझते हैं कि दोनों ये क्या होते हैं, SMA और EMA। ठीक है, SMA वर्सेस EMA एक्सप्लेन करने वालों में अब आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम SMA की सिंपल मूविंग एवरेज की। ठीक है, ये प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, मतलब सिंपल एवरेज होता है ये। एग्जांपल, अगर आप 10 पीरियड SMA यूज़ कर रहे हो तो लास्ट 10 कैंडल का एवरेज प्राइस लाइन के तौर पे आपको लोगों को बता देता है। गाइस, SMA होता है जो स्लो रिएक्ट करता है किसके, EMA के कंपेयर में। EMA क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अब बात करते हैं। यह भी एवरेज निकालता है लेकिन रिएक्ट कैंडल को ज़्यादा वेट देता है। ठीक है, EMA फास्ट रिएक्ट करता है प्राइस मोमेंटम पर। EMA ज़्यादा सूटेबल होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। जो आपका EMA होता है वो आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो एंड ये आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल भी रहता है। गाइज, बेस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी की। ठीक है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की, मतलब जो दो मूविंग एवरेज होते हैं जब वो क्रॉस ओवर करते हैं तो वहाँ पे एंट्री बनती है और वो आप लोगों को कैसे प्लान करना है। स्ट्रेटजी EMA क्रॉस ओवर, सबसे पहले आप लोगों को इंडिकेटर लगा लेने हैं, दोनों एक की सेटिंग रखनी है आपको 9 EMA। ठीक है, फास्ट वाले की, और जो स्लो है वो 21 EMA। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट, 1 आवर या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आप लोगों को ये देखोगे मूविंग एवरेज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ये स्ट्रेटजी पूरी जरूर देखना। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर देख लेना गाइज। अब बात करते हैं बाइंग सिग्नल के बारे में। जब 9 EMA ऊपर क्रॉस करे 21 EMA को और प्राइस दोनों के ऊपर हो, कंफर्मेशन के लिए बुलिश कैंडल बनी हो। ठीक है, सेल सिग्नल की बात करते हैं। जब 9 EMA नीचे क्रॉस करे 21 EMA को और प्राइस दोनों के नीचे हो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए बियरिश कैंडल बनी हो वहाँ पे। और स्टॉप लॉस की बात करें तो रिसेंटली स्विंग का लो रख सकते हो फॉर बाइंग या स्विंग हाई रख सकते हो फॉर सेलिंग के लिए। ठीक है, टारगेट जो रहता है हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना ही है EMA पे। ठीक है, 1:2 आपको EMA पे नहीं, हर एक स्ट्रेटजी पे गाइस 1:2 तो लेना ही होता है। तो दोस्तों, अब आपको SMA और EMA का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी भी ट्राई कर सकते हो आप लोग मार्केट में। अब कौन सी मूविंग एवरेज ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, SMA या EMA, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइज, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।